नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बेडिया गिरगांवकर। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। मैंने कुछ ही दिन पहले हमारे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक विषय कहा था कि कैसे उन्होंने किसी का हाउस टैक्स माफ़ किया। उसी विषय के अंदर मुझे एक अच्छे बड़े मित्र और बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आपका विरोध तो हमेशा लोढ़ा जी के साथ रहता है। हम तो ये समझ रहे थे, पर आज आपने देवेंद्र भाई पे क्यों बोल दिया। तो मैंने उन्हें कुछ बात समझाई और वो बात मैं आप लोगों को भी समझाऊं, क्योंकि मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ। जो दिल सोचता है वो दिमाग सोचता है, और जो दिमाग सोचता है वो मुंह सोचता है। मतलब कुछ तीनों जगह कुछ अलग अलग बातें नहीं हैं। तो मित्रों, ये बात है जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी 95 में, नहीं नहीं, ये 2014 में। और 2014 के अंदर जब ये सरकार बनी, तो आप जानते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम पर ओथ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस ओथ के कार्यक्रम के अंदर सभी नेतागण ऊपर थे, सारे वीआईपी आ रहे थे, पीएम आ रहे थे, होम मिनिस्टर अमित शाह थे, सभी लोग थे। मैं मीडिया के अंदर बैठा था, मीडिया संभाल रहा था। तो संभालते संभालते अचानक मुझे एक ऐसे व्यक्ति पर मेरी नज़र पड़ी जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, और वो सबको पार्टियां वगैरह देता है, लड़के लड़कियों को बुलाना कराना, आप समझ ही रहे हैं। और बड़े कांग्रेस के बहुत नज़दीक हुआ करता था कुछ नेताओं के, कुछ एमएलएस के, पर उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। तो और उसके अंदर उसकी पार्टी में जो नए नए मनसे से एमएलए बने, राम कदम, वो भी बड़े क्लोज थे। वो भी आया करते थे हर फंक्शन के अंदर। रंगरलिया वाली पार्टियां सब होती थी। तो अब मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा खुद का स्टूडियो है और मेरे रिलेशन हर जगह हैं, तो मैं भी जाया करता था, मुझे भी बुलाते थे। तो मुझे पता था कि उस आदमी का कैरेक्टर क्या है। तो उस ओथ के वाले दिन, शपथ विधि वाले दिन, मैंने देखा कि वो मंच पर मोदी जी और अमित शाह के बीच में खड़ा है, और उसकी कुछ फ़ोटो उसके दोस्त ने ली और लोगों को वायरल करना शुरू किया कि मैं नरेंद्र मोदी के बहुत नज़दीक हूँ, मैं अमित शाह के भी बहुत नज़दीक हो गया हूँ, कांग्रेस की सरकार गई तो क्या। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये वहाँ पर जाने के लिए पासेस लगते हैं जो हमको भी नहीं मिले, और मेरे से भी कई सीनियर बड़े नेताओं को नहीं मिले। तो जब इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई सबको समझ कर लेते हैं सारे कार्यकर्ता। और हुआ यूँ कि जब जैसे मुझे पता चला, और मैं शाम को मैं सीधा देवेंद्र के पास पहुंचा। देवेंद्र को मैंने फ़ोटो दिखाई और मैंने देवेंद्र भाई से कहा कि देखो देवेंद्र भाई, ये जो व्यक्ति है इसका नाम बहुत ख़राब है, और मैं नहीं चाहता मेरा सीएम, मेरा दोस्त, मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का होम मिनिस्टर के साथ इसकी फ़ोटो आए और ये आपके फ़ोटो का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा। तो मुझे देवेंद्र ने पूछा कि भाई ये कौन है। तो मैंने बताया फिल्म इंडस्ट्री में सो एंड सो है और ये सो एंड सो काम करता है। तो मुझे देवेंद्र ने कहा कि तुम तुरंत जाओ और चर्चगेट पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत कर दो। मैंने शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद में मैं सीआईडी की ऑफिस गया जो पास इश्यू करते हैं। मैंने कहा कि भाई ये व्यक्ति स्टेज के ऊपर है, तो इसको आपने पास दिया था क्या। तो उन्होंने मुझे लिखी में लिख कर दिया कि नहीं, हमने उनको पास नहीं दिया है। बड़ा बवाल कट गया, बवाल कट गया। इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी शुरू होने के बाद में
इंक्वायरी यहाँ पहुँची कि भाई ये वानखेड़े स्टेडियम में किसके बुलाने पे आया। तो वानखेड़े स्टेडियम में ये बीजेपी के 2 एमएलए, एक का मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे अच्छे संबंध रखते हैं मुझसे, और एक राम कदम, ये दोनों ने, राम कदम ने स्पेशल उनको बुलाया था। पर राम कदम ने भी दर्शक दीर्घा का पास उसे दिया और वो सीधा ऊपर चढ़कर पीएम के साथ और अमित शाह, देवेंद्र भाई सबके साथ में फ़ोटो खिंचवाने लगा कि उसका तो काम ही था कि भाई इसी की रोटी खाता था वो, लोगों को दिखा दिखा के। और पुलिस ने रात को उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल पुलिस पर आ गया। पुलिस ने उसको पूछा तेरे को पास किसने दिया, तो उसने कहा राम कदम ने दिया। राम कदम से पूछा तो राम कदम ने कहा मैंने दिया, दर्शक दीर्घा का पास दिया, ये वहाँ कैसे चले गया। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, सारे न्यूज़पेपर, सारे टीवी, मेरा इंटरव्यू, सामने वाले का इंटरव्यू, राम कदम का इंटरव्यू, सब चल रहा था। तो दूसरे तीसरे दिन जब ये सब हुआ तो पुलिस की तो इसमें कोई गलती थी नहीं। उसने राजभवन में जो सेक्रेटरी होते हैं उनकी एक ऑफिशियल ड्रेस होती है, वो ड्रेस पहनकर वो सीधा गाड़ी लेकर अंदर घुस गया। तो उनको लगा वो राजभवन का आदमी है और उसने अपना कार्यक्रम कर दिया। अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद में ये दोनों एमएलए ने मुझे तकलीफ़ देनी शुरू की। मैं देवेंद्र भाई के पास में फिर गया। मैंने देवेंद्र भाई से कहा कि देखो ये मेरे साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई ने लिटरली मेरे को कहा चिंता क्या करता है, मैं बैठा हूँ ना। मुझे इतना कहा तो मुझे संतुष्टि हुई कि ठीक है ना, देवेंद्र भाई संभालेंगे। आप यकीन माने इन दोनों का नाम आने के, जो दूसरे एमएलए थे उसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ किसी कारण से, उन दोनों ने मुझे इतनी तकलीफ दी। फिर मैंने देवेंद्र को कहा कि मुझे तकलीफ दे रहे हैं, पर मुझे देवेंद्र भाई ने कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया। मैंने तो एक सही काम किया था। और इस खुन्नस के अंदर उन्होंने मुझे पदाधिकारी भी नहीं बनाया, ना मुझे सरकार के अंदर कोई जगह दी। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तेरे को बनाऊंगा। मित्रों, उसके बाद मंगल लोढ़ा का तो काम था ही देवेंद्र भाई को भड़काते रहना मेरे प्रति, और ये 2 एमएलए जो मेरे प्रति, क्योंकि इनकी बहुत बुराई हुई थी, बहुत बेइज्जती हुई थी इनकी। तो दोस्तों, इस कारण से मैंने पार्टी छोड़ी। एक कारण नहीं है, इसके 8-10 कारण है, फिर कभी एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं। और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मैंने उन नेता को भी सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं संजय, गलत बात है, तेरे साथ अन्याय हुआ है, तू पार्टी में वापस आ जा। मैंने कहा नहीं, अब मैं पार्टी में नहीं आऊँगा, अब मैं जहाँ हूँ वहाँ काम करूँगा और जितने दिन मैं काम कर सकता हूँ वहीं काम करते रहूँगा। मैं कमिटेड हूँ, मेरी बात से 35 साल मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। मैंने प्रमोद जी, अडवाणी जी, अटल जी, मुंडे जी के साथ काम किया, गडकरी जी के साथ काम किया है। मुझे बहुत संतुष्टि है इन सब बातों की। तो मित्रों, ये जो फ़ोन आया इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था और मैंने आपको ये सारी बातें सामने रखी। देवेंद्र भाई अगर मेरा वहाँ सपोर्ट करते, मैंने कोई गलत नहीं किया था, पर देवेंद्र भाई ने मेरा सपोर्ट नहीं किया और उनको कहा नहीं। फिर इन्होंने एक नई पॉलिसी शुरू की। अभी एक दिल्ली के बड़े नेता जो महाराष्ट्र से गए, वो सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन और मंगल प्रभात लोढ़ा, अतुल भातकड़कर, ये 6-7 लोग हमेशा, उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब फर्स्ट टाइम ये सीएम हुए थे, इनको घेर कर रखते थे सीएम को। और ये जो 6-7 लोगों के जो दुश्मन हैं, जिनको ये लाइक नहीं करते, लोढ़ा, ये सब,
तो ये बैठे रहते थे सीएम के पास में। अगर कोई कार्यकर्ता उनके पास काम लेकर जाता सीएम के पास में, तो ये 6-7 का अगर कोई दुश्मन होता तो वहाँ उनको पिन मार देते, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एक्सटोर्शन है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। अरे कोई कार्यकर्ता ने बैनर के लिए कभी कोई किसी से पैसा ले लिया होगा, अरे आपने भी तो लिया है ना एसबीआई फंड के अंदर इतने पैसे, ये पैसा मैंने नहीं लिया है, ऐसे बहुत से लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है। तो मित्रों, जिन नेता ने मुझे फ़ोन किया मैंने उनको यही बात बताई और ये वीडियो भी उनको मैं भेज दूंगा। मेरा दिल से बोझ कम हो जाएगा। ये पार्टी अब ऐसे ही चलेगी। ये अटल अडवाणी प्रमोद जी की पार्टी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र की पार्टी है, मंगल लोढ़ा की पार्टी है। इसमें न्याय कभी होगा नहीं। और बीजेपी के कार्यकर्ता वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा बहुत अच्छे हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। सब मेरे दोस्त ही हैं, उनके प्रति तो कोई नाराज़गी कभी थी ही नहीं मुझे। आज भी मुझे कुछ काम होता है तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो मेरा काम कर देते हैं। तो ये कहानी थी जो आपके सामने रखनी थी, मैंने इसे रखी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो बटन क्लिक करें, ख़राब लगी तो गाली दें, और मेरी बात सही लगी तो मेरा मैसेज के द्वारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।